हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। नहीं नहीं, मतलब अच्छा ही होना चाहिए। और कुछ नहीं, बस आज मैं आपके साथ आया हूँ आपके सामने कुछ शेयर करने के लिए। अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ों को शेयर करूँगा। अपना एक्सपीरियंस जो मेरा ज़िंदगी में रहा है उसे मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैं बिंदास जीता हूँ, प्रेजेंट में जीता हूँ। नेगेटिव नहीं सोचता, पॉजिटिव सोचता हूँ और हर हाल में खुश रहता हूँ। तो ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी से कैसे सीखा वो मैं आपको बताऊँगा। मतलब देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बीच में से ना बता के शुरू से आखिर तक बताऊँ, तो आपको मतलब कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसा ना रहे। तो मैं आपको हर चीज़ शुरू से बताऊंगा, कैसे कैसे क्या हुआ मेरे जीवन में। तो दोस्तों, भाई देखो, एज पे मत जाओ, एज इज जस्ट ए नंबर है। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, मेरा जीवन, मेरा जो जन्म है वो इस धरती पे दिल्ली में हुआ। और दिल्ली में न्यू मोती नगर एक जगह है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, वेस्ट दिल्ली। तो दोस्तों, मैं जब 1 साल का था ना, तो मैंने अपने पिताजी को खो दिया। और मेरी जो सिस्टर है वो 1 महीने की थी। फादर मेरे बॉम्बे गए थे, 4 से 5 लोग बिजनेस के सिलसिले में। तो उनमें से 1 जन वापस आया था, और जो 4 लोग नहीं रहे उसमें मेरे पिताश्री भी थे जो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने बोला था, मेरी सिस्टर जो है उस समय 1 महीने की थी, तो 40 दिन बाद नामकरण होता है हमारे जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, पंजाबी फैमिली में। तो फादर ने बोला था मैं आऊँगा तो मेरी सिस्टर का वो नामकरण करेंगे, लेकिन वो नहीं आ पाए। तो मुझे और मेरी सिस्टर को, जो कि 1 महीने की थी और मैं 1 साल का था, तो दादी ने पाल पोस के बड़ा किया। तो मैं अपनी दादी का लाडला। तो दोस्तों, मुझे याद है मैं जब छोटा था, 1 साल का, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, अब बड़ा होता चला गया, सब होते हैं, मैं भी हो गया। तो तो दोस्तों, मुझे याद है उन दिनों जब मैं तीसरी चौथी कक्षा में जब होता था, तो हम लोगों के घर में ना टीवी देखने जाते थे। टीवी ब्लैक एंड वाइट होता था, शटर वाला। हम नीचे बैठ के देखते थे, सारा परिवार और मोहल्ले के कुछ लोग आके उस घर में टीवी देखते थे, हम भी देखते थे। तो वो पिक्चरें जो हम देखते थे वो वीकली आती थी, और चित्रहार आता था उन दिनों। तो फिर धीरे धीरे और बड़े हुए, तो हमारे मोहल्ले के आसपास रामलीला होती थी। तो मुझे बड़ा शौक होता था कि रामलीला में मैं पार्टिसिपेट करूं, स्कूल में किसी फंक्शन से मैं पार्टिसिपेट करूं। तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी। जिस माहौल में मैं पला बड़ा, तो मस्खरी करते थे, हम खेलते थे। जब स्कूल में मैं पढ़ता था, आधी छुट्टी जब होती थी, जो पिक्चर हम देखते थे उसमें लड़ाई होती थी डिशुम डिशुम, तो वो हम आधी छुट्टी में खेलते थे। तो वो जब हम डिशुम डिशुम खेलते थे, तो मैं जब गिरता था तो मेरा दोस्त मुझे कहता था, अरे वाह यार तू क्या गिरता है। तो वहाँ से मुझे ना पुश मिलता था। तो मैं अपने दोस्तों को बोलता था, अरे मैं ना अमिताभ बच्चन बनूंगा, मैं शाहरुख खान बनूंगा। तब शाहरुख खान आए नहीं थे, धर्मेंद्र बनूंगा, और मैं एक्टर, मतलब एक्टर का तो पता नहीं था, हम कहते थे अमिताभ बच्चन बनेंगे, ये बनेंगे। तो बड़े होते चले गए, और रामलीला देखते थे। तो रामलीला में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, अब कैसे करें। तो दोस्तों, बस जब मेरा सिलसिला शुरू हुआ, तो मैं 10th क्लास में था। 10th क्लास में था, मुझे याद है, सप्रो हाउस करके एक जगह है मंडी हाउस में, वहाँ पे नाटक होते थे। और वहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन भी था। जब मैंने 10th क्लास में अपने दोस्तों के साथ उस ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया था। तो जब मैंने वो भाग लिया, जब मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि वहाँ पे एक बंदा जो है वो कुर्सी और टेबल लगा के टिकट सेल कर रहा था। आने वाले नाटक जो वहाँ पे नाटक होने थे, जो एक फेस्टिवल होना था छोटा सा, उनकी टिकट सेल कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा, भाई
मुझे भी नाटक करना है तो मैं कैसे करूं। तो उसने मुझे बोला कि भाई आप आओ, पहले नाटक देखो, लोगों से मिलो और फिर देखो क्या होता है। तो फिर मैं लौट के वापस आया। फिर मेरा शुरुआत जो है वो रामलीला से शुरू हुई। रामलीला में हम मैंने पार्टिसिपेट कैसे किया मैं वो बताता हूँ आपको। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको ना मतलब सब पता चलेगा तो फिर धीरे धीरे हम आगे चलेंगे और मैं बताऊंगा कि मेरे अंदर ये सारी काबिलियत, ये सारी खूबियाँ, ये इस तरह की सोच मेरे अंदर कैसे आई। तो बस यही है। तो फिर मैं ये बता रहा था कि रामलीला में मैंने पार्टिसिपेट कैसे किया। तो दोस्तों रामलीला में मेरे एक भगत जी थे जिनको मैं गुरु भाई सब मानता हूँ, वो आज की डेट में इस दुनिया में नहीं है। तो वो कॉमेडी स्किट करते थे रामलीला में। जब एक सीन पीछे तैयार हो रहा होता था, या तो गाना होता था स्टेज पे या फिर कॉमेडी स्किट होता था, तो मैं उनको किसी तरह से मिला। तो उनसे मैंने बोला कि मुझे भी कुछ करना है आपके साथ। तो उन्होंने मुझे अपनी एक कॉमेडी स्किट में लिया। उसके बाद मैं उनके साथ जुड़ गया और कॉमेडी स्किट्स करता चला गया। फिर जो मैंने उधर नाटक देखने शुरू किए सत्तू हाउस में, फिर मैंने उन लोगों से मिलना शुरू किया, काफ़ी सारे मैंने चक्कर लगाए और तब जाके मेरी एक एंट्री जो है थिएटर में हुई। और उसके बाद क्या हुआ हम रखते हैं टू बी कंटिन्यू। बाय दोस्तों।